हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स अगला लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखा था, तमाम तरह के क्वेश्चन किए थे पीछे। अगर आप सारे लेक्चर को नहीं देख के आए हो तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि पीछे के सारे लेक्चर देख के आ जाओ, ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होने वाला है क्योंकि सारी चीज़ें मैं शुरू से बताऊँगा। अब क्योंकि हमने एक ऐसा अभी लेक्चर किया है पिछले वाले में कि टोटल जिसमें क्वेश्चन था, शॉर्ट सर्किट सीखा था क्या होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगा। अब की बार आज की जो हमारी टॉपिक है ना, सर्किट पे ही है, क्वेश्चन लगाना है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगा, थोड़ा जटिल रहेगा। कैसे उसको करेंगे तो बताते हैं आपको, मैं शुरू बता देता हूँ। मैं आपको आज केवल दो चीज़ें बताऊँगा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट रहे, उसको करने का नियम पहला है कि पोटेंशियल मेथड, ठीक है ना। आज हम आपको बताएंगे पोटेंशियल मेथड से क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, पोटेंशियल मेथड से क्वेश्चन को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। दूसरा, अगर मान लो इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रजिस्टर है, इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रजिस्टर, यानी कि जो रजिस्टर है वो इनफाइनाइट तक जुड़ा रहे, तब उसको कैसे, उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। यानी कि पोटेंशियल मेथड से इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है सर्किट का, रजिस्टर वाले। और इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रजिस्टर अगर लगा रहे किसी सर्किट में, तब उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इनफाइनाइट मतलब कि अनंत तक गया होगा। तो अभी देखते हैं, आप परेशान बिल्कुल ना हो, बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि आप मतलब कि जो अपने स्कूल में बुक लगा है संस्कार एकेडमी में, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन उठाएंगे एस सी वर्मा से, ठीक है ना। तो आप आराम से देखते रहो। मैं कहीं पे न्यूमरल नहीं लूँगा, मतलब कहीं अंक नहीं लूँगा, सब आर लूँगा, सब आर मानूंगा। आप मतलब कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और उसी पे सॉल्यूशन भी बताऊंगा। आप परेशान बिल्कुल मत होना, उस टाइप के कोई भी सवाल होंगे आप हमेशा लगा सकते हो। तो देखो ज़रा, मान लो आज का क्वेश्चन सारा यही है कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आज का सारा क्वेश्चन इसी पे रहेगा, बार बार क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, मान लो ये कोई सर्किट मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। ये तो कर लोगे अगर ये आर रजिस्टेंस का है, अभी आर का है या अभी आर का है, तो दैट टू नो आप जानते हो कि तीनों सीरीज में हैं तो तीनों तीन आर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बेटा इसको ऐसे ऐड कर दूं, एक वायर ला के यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, एक वायर ला के यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। अब कमाल की बात है, मैंने पूछा ए यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, अब बताओ इक्विवेलेंट कितना होगा। अब वायर लगा दिया यहाँ पे, अब कैसे करोगे। अब तो हमको सीरीज या पैरेलल कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि कौन किसमें। सोचो ज़रा, सोच के देखो, माथा ठनक जाएगा। क्या बता पाओगे किस में है, मुश्किल है नहीं। सीरीज पैरेलल, अक्सर इस टाइप की जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, इस टाइप की जो वायर जुड़े कॉम्बिनेशन जो अक्सर होते हैं वो पैरेलल होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। आपको दिख भले नहीं रहा है, लेकिन यहीं पे हम लगाएंगे पोटेंशियल मेथड। यहीं पे हम क्या लगाएंगे, पोटेंशियल मेथड। जैसे आपको अगर याद होगा तो कैपेसिटर वाले लेसन में हमने लगाया था उसको। इसको सबसे पहले एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इसका वोल्टेज V, इसका वोल्टेज 0 आएगा, फिक्स आएगा। V चला, यहाँ भी V आएगा, चला। जब तक वायर के बीच में, मैं आपको बता दूं, वायर के बीच में जब तक कोई एलिमेंट नहीं आएगा तब तक वायर का पोटेंशियल हर जगह वही रहेगा। अगर यहाँ पे आ जाओ, देखो ज़रा, ऐसे V यहाँ पे कुछ नहीं है, वायर के बीच कुछ नहीं है, यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा।
तो आपको यह कंफर्म होना चाहिए कि जब तक वायर के बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी आ गया तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। वो चाहे छोटी चींटी आ गई ना तब भी वायर का पोटेंशियल चेंज कर देगी थोड़ा थोड़ा, जान जाओ इतना। लेकिन जब कुछ नहीं आएगा तो वायर का पोटेंशियल नहीं चेंज होगा। अब यहाँ से आओ 0 है, यहाँ भी कितना होगा 0 होगा। यहाँ पे पकड़ के आओ, पकड़ के आओ, पकड़ के आओ, यहाँ भी कितना होगा 0 होगा। यानी कि आपको 2 पॉइंट केवल मिला, एक V मिला, एक 0 मिला। जो भी पॉइंट आपके पास हैं V और 0 हैं, कैसे भी हो V और 0 हैं, दोनों पॉइंट को यहाँ पे बनाओ, इनका इक्विवेलेंट बनाते हैं। यहाँ पे ये V है और ये 0 है। अब ध्यान देना, V और 0 के बीच में पहला रजिस्टर, V और 0 के बीच में पहला रजिस्टर, इसको गुड मार लो, ये हो गया, ठीक है ना। और आ जाओ V और 0 के आगे पीछे है भले, तो क्या हुआ, V और 0 के बीच में है ना, तो V और 0 के बीच में दूसरा रजिस्टर, रेजिस्टेंस R का, ये अभी हो गया। और बेटा देखो V और 0 के बीच में आपका तीसरा रजिस्टर है, ठीक है ना, इसको मिला के ऐड कर लो। अब देखो जरा, अब आराम से कर, तीनों पैरेलल में है, ये अभी यार V और 0 के बीच में, अभी 0 लिखना है यहाँ पे, तीनों रजिस्टर हमारे हो गए। अब हम बोलेंगे आप जानते हो कि 1/RE बराबर, पैरेलल में है ना, 1/R धन 1/R धन 1/, और आपको अगर शॉर्ट ट्रिक पता है तो पैरेलल में तीनों समान है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो कि 3/R, दोनों पक्षों को उल्टा करने पर R इक्विवेलेंट बराबर R/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा R इक्विवेलेंट। तो आपने एक अच्छा सा क्वेश्चन देखा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब हमारे यही होता है पोटेंशियल मेथड कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल ज्ञात करो। काम क्या है, वर्क क्या है, वर्क क्या है कि पहले सर्किट को बैटरी से ऐड करो, सर्किट को बैटरी से क्या करो, ज्वाइंट करो, बैटरी से ज्वाइंट करने के बाद क्या करना है, सभी पॉइंट का, सभी रजिस्टर के इंड का पोटेंशियल ज्ञात करो। बस पहला काम तो यही है, पोटेंशियल ज्ञात करो। उसके बाद क्या करना बेटा, आपको नीचे इक्विवेलेंट मिल जाएगा, उसका सेट कर दो लाके नीचे। तो इस प्रकार पोटेंशियल मेथड से चालू करते हैं क्वेश्चन को। इसको मिटा के चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो कि क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख के सर्किट को परेशान बेटा बिल्कुल मत होइएगा, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। ए और बी के बीच पूछ रहा है कि बताओ इक्विवेलेंट पोटेंशियल, तो जिसके बीच पूछेगा उसके बीच एक बैटरी जोड़नी है, सबसे पहला काम। जिसके बीच आपसे पूछ रहा है कि बताओ इक्विवेलेंट पोटेंशियल, जिसके बीच ए और बी, यहाँ पे इसी के बीच वाले बैटरी जोड़ेंगे। बैटरी जोड़ेंगे तो एक बैटरी का एक पर पोटेंशियल V होगा, एक पे 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। अब 0 को मैं चाह लेके आगे जाऊं तो बीच में लगा हुआ है, आगे जाएगा तो बदल जाएगा। V को चाह कहीं ले जाऊं तो V भी बदल जाने वाला है। देखो इस वाले रजिस्टर का एक क्रॉस हमको पता है V और 0, इस वाले का इसका भी नहीं पता, किसी का नहीं पता है। तब एक काम कर सकते हो, एक अगला मान लेते हैं, कोई और मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल x है, नहीं पता है आपको ना, यहाँ का पोटेंशियल मान लो x है। अगर यहाँ का पोटेंशियल x है तो आते आते नीचे कितना आ जाएगा, अभी कितना पोटेंशियल का हो जाएगा, x पोटेंशियल का हो जाएगा। बस हो गया काम, तमाम हो गया। अब हम सारे रजिस्टर के हमको क्या मिल गए, सारे रजिस्टर के एक क्रॉस जो इंड वाले पोटेंशियल है सारे मिल गए हमको। अब लगाओ यहाँ पे 3 पॉइंट आपके पास हैं, V है, x है, 0 है। अब इनको कैसो भी लिख सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि x बीच में रहेगा, कहीं भी ला सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब देखो ध्यान से, V और 0 के बीच में पहला रजिस्टर, कहीं से टेकअप करो, V और 0 के बीच में पहला रजिस्टर, V और 0 के बीच में पहला रजिस्टर। तो संदेह बिल्कुल मत करना कि ऐसे खाली कैसो भी लिखो, आपकी मर्जी। अब देखो x और 0 के बीच में दूसरा रजिस्टर, x और 0 के बीच में दूसरा रजिस्टर हो गया ना। x और v के बीच में तीसरा रजिस्टर, x और v के बीच में तीसरा रजिस्टर। और बेटा मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर मैं क्वेश्चन आपको देता हूं तो पहले आप वीडियो को पुश करके खुद लगाना सीखो, फिर अपना आंसर चेक कर लो, तो आपके लिए और बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि खाली देख के कॉपी पे नोट उतारते रहें, ऐसा बात कोई नहीं होना चाहिए। आज आप ये छोटा है, x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में फिर आपका रजिस्टर है अभी है, x और 0 के बीच में है, इसको भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी है, x और v के बीच में है, यानी कि ऐसे बनाना पड़ेगा,
सारे लग गए। अब तो आराम से हो जाएगा ना, सबका रेजिस्टेंस आर है। तो ये तो देख ही रहे हो, ये किस क्रम में ऊपर वाले हैं, श्रेणी क्रम में है। इसको और बनाओ बढ़िया से, तो और बढ़िया से बनाओगे तो ऐसे मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा 2r, आर 2r, यह भी श्रेणी क्रम में है, यह भी मिल जाएगा 2r, और यह तो नीचे r है ही। अब तीनों किस क्रम में है, अब x x भूल जाओ, ठीक है ना। अब तीनों मिल गए हमको, किस में है, आराम से। अब तीनों श्रेणी क्रम में है, r और 2, देखो ये हो जाएगा 2r का पहले इन दोनों का, तो r e बराबर दोनों समान है, तो 2r बाई आर, 2r बाई 2, r हो जाएगा इन दोनों का। फिर r श्रेणी क्रम में है, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r बाई 2। नहीं समझ में आता तो 1/r इक्विवेलेंट करो ना, 1/2r धन 1/2r धन 1/r, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2/2r, एक कट जाएगा, धन 1/2/r, यानी कि r/2 आएगा वहां से, ठीक है ना। तो आपके पहली बात ये है कि जिसके क्रॉस कहेगा उसके क्रॉस वाले इंड आपको बैटरी ऐड करनी है, बैटरी उसी के क्रॉस ऐड करनी है और कहीं नहीं। उसके बाद आप सारा तमाशा देख ही रहे हो। अगर पॉइंट इसका v और 0 हर जगह मिल जाए तो बेहतर है, नहीं मिलेगा तो x y मानेंगे, कोई और पॉइंट आएगा कोई और पॉइंट मानेंगे, इसको अलग से सेट करेंगे, इक्विवेलेंट निकल जाएगा बड़े आराम से। तो देखने में कठिन लगता है कुछ नहीं, ठीक है ना। अब इस पर बहुत क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके पास कोई अदर बुक होगा तो क्वेश्चन ही आएगा तो हमारे पे जरूर सेंड करिएगा, ताकि आपको इंक्लूड कर सके वीडियो में, ठीक है ना। क्वेश्चन तो तमाम मिलेंगे आपको, तो इसको बेटा मिटा के आगे चलते हैं। तो आपके सामने स्टूडेंट तीसरा कॉम्प्लेक्स सर्किट लगा हुआ है, ए और बी के बीच का आप निकालना है इक्विपोटेंशियल, इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि आप देख पा रहे हो तो रोक के करो ना इसको, मेरा करने का मतलब ये रोक के करो, पहले नहीं आता है तब देखना। चलो मैं बताता हूँ, ए हो जाएगा, देखो ए और बी, यानी कि ए और बी के बीच एक बैटरी ऐड करनी है V0 का, पोटेंशियल डिफरेंस V0 का हो गया, ऐड कर रखा। अब कोई भी हमको 0 भी नहीं देने वाला है, कोई भी नहीं देने वाला है, क्योंकि कहीं भी जाओगे तो रजिस्टर पर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, देखो यहाँ पे एक वायर है जो कि उठ के गया है, उठ के जाने का मतलब क्या, यहाँ पे टच नहीं है, यहाँ पे वायर टच नहीं है, उसको कूदा कर ले गया है। अभी क्वेश्चन मैं आपको लाऊंगा कि जो टच भी रहेगा, टच रहेगा तो उठाया नहीं, सीधे जोड़ देगा। अगर ये वायर टच रहेगा ना तो सीधे जोड़ देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर टच नहीं है तो ये ऐसे उठा के देगा आपको, ठीक है ना। ए और बी के बीच का बताना है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। कोई बात नहीं, सबसे पहली बात v और 0 हमारे पास है। अब कोई नहीं मान सकते, यहाँ पे अगर x मान लें तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, चलो यहाँ पे एक रजिस्टर और ले लो, अभी यहाँ पे एक रजिस्टर और ले लो, ठीक है ना। क्वेश्चन इधर होना चाहिए ना। अब देखो जरा, v x और 0 मिल गया हमको। अब देखो v और 0 के बीच में पहला रजिस्टर, v और 0 के बीच में पहला रजिस्टर, यह नहीं होता तब भी हालांकि काम कर लेते, लेकिन आप जैसे करते हो क्वेश्चन जो कि बुक से मतलब कि रिलेटेड होना चाहिए ना आपके लिए। तो ये हो गया v0 के बीच वाला रजिस्टर आपके लिए, ठीक है ना। और उसके बाद देखो x और 0 के बीच दो लोग हैं, x और 0 के बीच दो लोग हैं, x और 0 के बीच दो लोग हैं, यह भी r का, यह भी r का, यह भी r लिख लो, यह भी r है, ठीक है। और देखो जरा, यह भी हो गया, यह भी हो गया। v और x के बीच में दो लोग हैं, v और x के बीच में दो लोग हैं, लो यह भी r, यह भी r। जहां पे देखो जरा x और 0 हो गया ना, x और 0 के बीच में फिर दो लोग हैं। अब देखो यह भी हो गया, और यहाँ पे आ जाओ तो v और x के बीच में फिर दो लोग हैं, v और x के बीच में फिर दो लोग हैं, v और x के बीच यहाँ भी है, यहाँ भी हैं, तो यहाँ भी दो लोग और जोड़ लो,
यह भी आर, यह भी आर, यह भी आर, यह भी आर, सब हो गए। 4 4 8 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। अब निकाल लो ऊपर, देखो ऊपर अगर इनका तो इनका इक्विवेलेंट हो गया, एक बार और निकालो इक्विवेलेंट तो कितना आएगा। अब देखो जरा, यहाँ पे सब श्रेणी क्रम में है 4 लोग, तो सीधे 4 आर हो जाएगा। ऊपर भी 4 लोग श्रेणी क्रम में हैं, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा, 4 आर हो जाएगा। और नीचे 1 के लोग हैं, वो भी आर बस है, v और 0 के बीच बस आर बस है। हमको सीरीज प्राप्त करनी, सीरीज हमने प्राप्त कर लिया। 4 8 4 और कितना हो जाएगा, इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे पहले इन दोनों का, आर डैश लगा लो तो हो जाएगा 4r/2 यानी कि 2r, ठीक है ना। और उसके बाद टोटल अब यहाँ पे 2r हो जाएगा इन दोनों को मिला के, 2r और r का, यानी कि 2r और r का 2r गुणे r बटे 2r प्लस r, तो हो जाएगा 2r का स्क्वायर बटे 3r, ये कट जाएगा 2r/3 हो। अगर ऐसे नहीं आता तो सीधे जोड़ो सबको ला करके, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4r प्लस 1/4r प्लस 1/r, इसका हो जाएगा 2/4r प्लस 1/r, यानी कि इसका हो जाएगा 1/2r प्लस 1/r। और वहीं पे आ गए r धन 2r बटे 2r गुणे r, उल्टा करोगे तो फिर यही पा जाओगे 2r/3 आएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे अगर r नहीं होता तब भी इसको लगा सकते थे, अगर यहाँ पे r नहीं होता तब बेटा आपको जानते हो कितना आता है इक्विवेलेंट, तब आपका इक्विवेलेंट आता, यार खत्म हो जाता है, बस यहीं पे रुक जाता, तब आपका आंसर आता 2r। अगर ये हवाला नहीं लिया जाता तो कितना आता है आंसर, केवल 2r आता। तो कुछ लोग लगाए होंगे तो अगर 2r आया होगा तो सही है, ठीक है। कुछ लोग वीडियो पुश करके लगाए होंगे क्वेश्चन को ना, या नहीं शुरू में देखे होंगे, तो इसका 2r जिसका आया होगा उनका सही है। तो अब हमको नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो इसको मिटा के थोड़ा आगे चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे देखते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क क्या होता है। तो अगर समझ में आ रहा हो तो आप बताइएगा, तो कोई बात नहीं है, इसको मिटा के बेटा आगे चलते हैं। फिर चलो इसको देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी के बीच का बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है ना। जिसके बीच का होता है उसके बीच वाले एक बैटरी ऐड करोगे तो V0 पाओगे। आराम से आप काम करो, पहले वीडियो को पुश कर लो, लगाओ खुद से, नहीं दे आता तो फिर यहाँ पे देखो, ठीक है ना। अब देखो जरा, V है और है 0 लगा दिया, V ऊपर जाने चाहा तो यहाँ पे देख रहा हूँ रजिस्टर लगा हुआ है, तो आगे जाने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे V है तो यहाँ भी V होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ भी क्या होगा, V होगा, यहाँ भी क्या होगा आपका V होगा, क्योंकि वायर के बीच कुछ नहीं है। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, लगातार आओगे तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। जब तक वायर के बीच कुछ नहीं मिलने वाला तब तक पोटेंशियल थोड़ी बदलेगा उसका, तो जानते हो। अब देखो V0 के बीच सब बटे हुए हैं, तो सिस्टम ऐसे बनाना पड़ेगा, V और 0, यही वास्तव में V0 क्या AB है, यही तो AB है ना। तो V और 0 के बीच में पहला आपका रजिस्टर देखो 2 ओम का है, V और 0 के बीच में पहला रजिस्टर आपका 2 ओम का, ये हो गया। V और 0 के बीच में आपका दूसरा 6 ओम का, V और 0 के बीच में दूसरा आपका 6 ओम का, ठीक है ना। V और 0 के बीच में आपका तीसरा 12 ओम का, लो ये अभी हो गया। V और 0 के बीच में 12 ओम का हो गया ना। V और 0 के बीच में 4 ओम का, लो V और 0 के बीच में 12 ओम का, 1 ओम का, लग गया क्वेश्चन। अब क्या करोगे, इक्विवेलेंट निकालना है, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू पैरेलल है ना, तो 1/1/1/12/1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/4, सबका लॉस है कितना आएगा, 12 आएगा, हो जाएगा 12 धन 1 धन 6 धन 2 धन 3, 12 6 18, 18 5 24 बटे 12, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर 24/12, R इक्विवेलेंट बराबर 1/2 आएगा।
ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, 12 ओम का, 12 ओम का, 6 ओम का, 12 6 2 ओम का, 4 ओम का, 1 ओम का। ठीक है ना। तो आर इक्विवेलेंट आप देख लिया कैसे निकलेगा। यहाँ पे लॉसल लिया, 12 आया, 1/12, 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 2 छक्के 12, 6 दूनी 12, 4 तियाँ 12, बस हो गया, लग गया क्वेश्चन आपका। आर इक्विवेलेंट निकल गया ऐसे ही। चलो बेटा ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। बस आपको ध्यान देना कि जिसके क्रॉस कहेगा उसके क्रॉस आपको एक बैटरी ऐड करनी है। फिर अगर पॉइंट पता है तो पता है, तो अलग कोई पॉइंट मान के लगाएंगे। ठीक है ना। इसको मिटाते हैं तब आगे चलते देखते क्या कहता है। आपके सामने फिर से एक बार बढ़िया क्वेश्चन है। ए और बी के बीच बताना है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। फिगर तो कैसे ही बन सकता है। फिगर को देखिए परेशान ना रहो, आम इमली कुछ भी बना सकते हो फिगर में। ठीक है ना। सेट करने आना चाहिए बस। अब देखो जरा, ए और बी के बीच बैटरी ऐड करेंगे तो सबसे पहला काम है बैटरी ऐड करना, तो वी और 0 होगा। वी तो आगे जाने वाला है नहीं क्योंकि ये सब रजिस्टर लगा हुआ, लेकिन 0 घूम सकता है। यहाँ भी 0 है क्योंकि वायर के बीच में कुछ नहीं है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। बीच वाला फिर एक कॉमन ऐसा मिल गया हमको कि उसका कुछ होगा नहीं, ना तो 0 होगा ना तो वी होगा, और 0 भी नहीं होगा। तीसरा मानेंगे, यक्ष को मान लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा यक्ष आपका। सब मिल गया। अब क्या करना है, वी 0 x मिल गया, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका वी एक्स 0। यही तो ए और बी है। देखो ए और एक्स के बीच में या वी और एक्स के बीच में पहला है, यहाँ पे ए हो गया। यक्ष और 0 के बीच दूसरा है, यक्ष और 0 के बीच में ए है, यक्ष और 0 के बीच में ए है। 4 लोग हैं। अब निकल नहीं आएगा। आर ए 3 लोग हैं आपके पैरेलल में, 3 लोग पैरेलल में है तो r/3 हो जाएगा इसका, और ये आर फिर श्रेणी क्रम में है तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r प्लस r/3, 3r, r 4r/3 ओम। ठीक है ना। तो आप फिगर को देख के बिल्कुल परेशान मत होइएगा, फिगर तो आपको कैसे भी दे सकते हैं, और लास्ट में भी आपको मैं कुछ वर्क देने वाला हूँ, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग ताकि देखिए आपको कितना आता है। तो अभी इसको मिटाते हैं फिलहाल, तो ख़त्म हो गया, कुछ तो है नहीं इसमें। फिर इसको मिटा के आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो मैं आपसे कहता हूँ ना बार बार कि पहले वीडियो को पुश कर लो, क्वेश्चन देख के फिर खुद लगाने का प्रयास करो, नहीं आएगा फिर देखना, तब आपका जो प्रैक्टिस होगा वो ज़्यादा कुछ अच्छा होगा। इसको मिटाते हैं फिर। तो स्टूडेंट आपको ये हमने होमवर्क के रूप में दे दिया है क्वेश्चन, ए और बी के बीच में बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। इसको मिटा के फिर आगे चलता हूँ। ठीक है ना। आपको बताता हूँ इनफाइनाइट नेटवर्क कैसे होता है। इसको मिटा देता हूँ, फिर आप इसको नोट कर लो आराम से, कोई बात नहीं है। आप पुश कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हमको चलने का मौका दो। इसको मिटाते हैं तब हम। तो देखो अगला अपना टॉपिक है इनफाइनाइट नेटवर्क रजिस्टर। ठीक है ना। इसमें आपको ऐसे मिलेगा जो कि बेहद मशहूर क्वेश्चन है, कोई भी बताएगा तो पहले ही आपको बताएगा। देखो जरा, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे इनफाइनाइट पे आपके। आपको बताना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच आपको बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बेटा। ठीक है ना। ये अभी आर है, 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 ये अभी आर है। ऐसे इनफाइनाइट तक, अनंत तक गया है, अनंत तक गया है। बात समझना हमारी, अनंत तक गया है।
तो इसमें आपको एक थियरम थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मान लिया, माना ए व बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यक्स है। सबसे पहले तो हमको यही मानना पड़ेगा, अगर इनफाइनाइट तक गया है, अनंत तक गया है, अनंत तक का सर्किट है, कैसे याद करेंगे? यहाँ से पता नहीं कहाँ तक है, दिल्ली, मुंबई, आगरा, हैदराबाद कहाँ है पता नहीं है। तो क्या करा मैंने, पहले मान लिया ए व बी के बीच मान लो कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है यक्स है, यक्स मान लिया, ठीक है ना, यक्स मान लिया। अब क्या करोगे आप, दूसरा काम, पहला वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग देखो जरा, आर 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 रिपीटिंग यूनिट है, आपको हर एक इनफाइनाइट रजिस्टर में मिलेगा, रिपीटिंग मिलेगा, हर एक इनफाइनाइट नेटवर्क रजिस्टर में आपको मिलने वाला है। दूसरा काम क्या है, रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग रजिस्टर ढूंढ लो पहले, यही आर आर हो रहा है, ठीक है ना। इनफाइनाइट से हम एक को बचा लेंगे, इनफाइनाइट से एक को, हर एक पेयर मतलब कि एक पेयर को बचा लेंगे, जिसका रिपीट हो रहा है आर आर का, एक को बचा लेंगे, और बाकी जो यहाँ से यहाँ तक का है वही यक्स है। इनफाइनाइट से एक निकाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट है, एक निकाल लो कोई फर्क पड़ेगा? अरे भाई मैं, तुम मान लो कि आलू की दुकान पे जाओ, 10 कुंटल आलू खरीद लो, दुकानदार से कह दो भैया एक आलू और दे दो, तो क्या कहना पड़ेगा उसमें? 1 किलो आलू कहेगा ले जाओ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जहाँ पे तुम 10 कुंटल आलू ले रहे हो, वहाँ पे 1-2 आलू चाहे आगे चाहे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, मैंने एक को बचा के रखा, इतने का यक्स है, एक को मैंने बचा के रखा, इतने का यक्स है। पहले मैंने ए और बी के बीच का यक्स का मान ही निकालना है आपको। आपको क्या निकालना है? यक्स का मान निकालना है। मैंने पहले मान लिया कि मान लो कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है यक्स है, ठीक है। और रिपीटिंग रजिस्टर में ढूंढ लिया आराम से, एक को बचा लिया, बाकी को यक्स मान लिया। अब ये ऐसे बन गया, देखो ए यूं ए यूं ए यूं ए हो गया। ये तरीका है करने का, ध्यान देना, अभी आप सीख रहे हो। ये आर हो गया, यह भी आर हो गया, और टोटल का यार कितना हो गया? यक्स हो गया। अब इन दोनों का निकालना है ना आपको पहले, तो अब इसका बनाओगे तो हो जाएगा आर एक्स पैरेलल में है, बना लो पहले। इनको ला के मिला दिया तो आर और एक्स जब मिला लोगे तो पैरेलल में होने के नाते आर इक्विवेलेंट 2 के लिए दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल, आर एक्स बटे आर धन एक्स। अब ये दोनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर धन आर एक्स बटे आर धन एक्स। अब यह इक्विवेलेंट तो यक्स मान ही लिए हो, यक्स है, यक्स बराबर आर प्लस आर एक्स बटे आर धन एक्स। अब गुणा भाग करो, यक्स का मान निकालना है ना, यक्स इज इक्वल टू जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर एक्स अपान आर प्लस एक्स, ठीक है ना। अब एक गुणा भाग करोगे तो हो जाएगा आर एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस 2 RX। ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, उधर जाएगा तो 2 RX माइनस RX हो जाएगा प्लस का RX प्लस का एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस का एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे भाई आर स्क्वायर प्लस 2 RX उधर जाएगा माइनस RX माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। अभी आपको एक्स का मान निकालना है, कोई द्विघात समीकरण बन गया। इसको मैं यहाँ पे लगाऊं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस RX प्लस आर का माइनस का आर का स्क्वायर, सबको उधर भेज दिया। अभी दिख रहा है द्विघात समीकरण दिख रहा है, तो टूटे फाटने वाला है नहीं। तो मैं जानता हूँ कि क्या होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4AC अपान 2A, यही होता है ना। चलो माइनस बी यानी कि आएगा माइनस, और ये माइनस का आर खुद है तो माइनस का आर प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है देखना है यहाँ पे, ए की वैल्यू 1 है
और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का आर स्क्वायर, यानी कि अभी क्या हो जाएगा प्लस 4r स्क्वायर अपान 2, ए की वैल्यू 1 ही है, यही ए है, यही बी है और यही क्या है सी होता है, आपको याद होगा। ये हो जाएगा x बराबर प्लस आर प्लस माइनस रूट में 5r का स्क्वायर, रूट में 5r स्क्वायर का मतलब क्या, r रूट 5 होल का अपान 2, x बराबर r निकाल दो, 1 प्लस माइनस रूट 5 होल का अपान 2। माइनस नहीं लेना है क्योंकि माइनस ले उत्तर माइनस में आएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा प्लस में आता है, तो x बराबर r 1 प्लस रूट 5/2। रेजिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आता बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर माइनस ले लोगे तो रूट 5 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, 2 पॉइंट फला होता है, तो घटाओ कि माइनस में आएगा तो उसको छोड़ देंगे, प्लस को ले लेंगे तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। द्विघात समीकरण आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये होता है इनफाइनाइट नेटवर्क रजिस्टर, ठीक है ना। तो अब मैं आपको अगर बता दूँ कि ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि ए और बी के बीच पूछ लेगा, तो कभी कभी ऐसा होगा यहाँ पे कुछ सर्किट दे दिया रहेगा और यहाँ से अनंत दिया रहेगा, कभी कभी ऐसा होगा आगे कुछ सर्किट दिया रहेगा अब यहाँ से अनंत रहेगा, तब उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। पहले इनफाइनाइट का निकालना पड़ेगा, फिर सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए अभी हालांकि आपको उस स्तर तक नहीं जाओगे, अभी क्लास 12 में हो, अभी इतना बहुत आपके लिए है। अभी 1-2 मैं और दिखा देता हूँ, फिर आपको होमवर्क देता हूँ इसी पे, आप करना आराम से बैठ करके, तो समझ में आ गया आपको ना। कुछ करना नहीं है, पूरे को पहले देखो, पहले पूरे को x मान लेना है कि पूरे के बीच का ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है x है। दूसरा काम क्या करना है, रिपीटिंग यूनिट ढूंढनी है। उसके बाद क्या करना है, तीसरा बार क्या करना है, एक को छोड़ देना है, एक को छोड़ दो, एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ दो, बाकी x है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे टोटल का चाहे 1-2 छोड़ दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही बचा के रखेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। ये होता है करने का तरीका। अब एक छोड़ देने का मतलब क्या, तब भी x ही रहेगा, इनफाइनाइट नेटवर्क है, एक निकाल दोगे पता भी नहीं चलेगा किसी को किसी को पता वाली नहीं क्वेश्चन लगा रहे हैं, सीधे सीधे मतलब कि फेयर कर रहे हैं, मतलब कि असली काम कर रहे हैं, नॉट नकली। तो इसको मिटाते हैं, अगला लगाते, देखते हैं क्या कहता है। तो ए स्टूडेंट आपका अगला क्वेश्चन है सेकंड पे इनफाइनाइट नेटवर्क रजिस्टर का, ए और बी के भी बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ए आपका मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना। बस आज की वीडियो में इतना ही। ए होमवर्क आपका है, आप करना क्या है, पहले ए और बी का x मान लेना है, x मानने के बाद यहाँ तक बचा लेना है, इसको एक रिपीटिंग यूनिट है ये हमारे यहाँ, ये हमारा रिपीटिंग यूनिट है, इसको छोड़ देना है, ठीक है ना। बाकी ए हो जाएगा आर, यहाँ पे ला दोगे x हो जाएगा। अब x का मान निकालना है आपको। ये दोनों पहले श्रेणी क्रम में है, फिर दोनों समांतर क्रम में मिलेंगे। अब की पहले श्रेणी क्रम में x और a मिलेगा, यानी कि पहले जब आप मान लोगे तो पहले a मिलेगा, ए और बी, ठीक है ना। ए हमारा आर, ए हमारा आर, इसको x मान लिए हो। अब ये दोनों पहले श्रेणी में, उसके बाद इसके बाद ये सीरीज में है, यानी कि आर प्लस x ऐसे मिलेगा। मैं बता देता हूँ फिर, ए और बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका आर है, श्रेणी क्रम में आर प्लस एक्स है। अब समांतर क्रम में हो गया, निकाल दो आराम से, समांतर क्रम में एक्स का मान निकालना है, फिर आपको लगाना पड़ेगा वो सिद्धाचार का नियम संयम जो भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऐसे सॉल्व होते हैं, अभी इससे भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको मिलेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे सिमेट्री रूल से, ठीक है ना। तो अभी आगे देखते रहो, इतने जटिल जटिल हम लोग सॉल्व करेंगे कि क्या बताएं, ठीक है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे जो कि पिछले प्रीवियस पेपर में IIT के आ चुके हैं, वहाँ से उठाएंगे। तो आप परेशान बिल्कुल मत होना, ये सब नोट कर लो आराम से करके, हमको इसका आंसर बताना कितना आ रहा है आपका 95 69 00 18 39 व्हाट्सएप नंबर पर बताना, मैं बताऊँगा हाँ सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, समझ में भी आया होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो क्या रहेगा हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप साइड बुक से क्वेश्चन लगाते रहो, इसको लगाते रहो। ऑल द बेस्ट।